किससे स्टार्ट करूँ? पहले पीएसजी या बायर्न से? चलो बायर्न से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनका गेम इजी था रेट करना। ऑब्वियसली वो लोग हारे। बायर्न कहाँ हारी? आई थिंक टैक्टिकली वो लोग हारी, क्योंकि अगर आप मैच देखोगे तो उन्होंने सब कुछ सही किया। जस्ट फाइनल थर्ड में जो डिसीजन पीएसजी बना रही थी वो बेटर थी बायर्न के मुकाबले। आप देखोगे करेस्केलिया जो उनका लेफ्ट फिंगर है, और लुइस डियास के सब कुछ मूव्स बहुत अच्छे जा रहे थे, बहुत सही जा रहे थे, हर राइट डिसीजन था उसका। लेकिन फाइनल थर्ड में वो अच्छे डिसीजन नहीं बना रहा था, जो फिनिश चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था लुइस डियास से। और माइकल ओलिसे ने भी बहुत ट्राई किया, लेकिन वही फाइनल डिसीजन में लैकिंग देखने मिली। अगर आप बात करोगे टैक्टिकली टीम वाइज तो मुझे लग रहा था कोई कमी नहीं थी बायर्न में। बायर्न वॉज अ बेटर, नॉट बेटर टीम, ऑब्वियसली पीएसजी बेटर टीम, लेकिन बायर्न ने बोलते हैं ना 90% सब चीज़ें सही की, बस वो 10% वो लोग फिनिशिंग लैक कर रहे थे। जो लास्ट के 10 मिनट्स बचे थे मैच के, उसमें वो अर्जेंसी दिख रही थी कि फिनिश करना है, कुछ भी करके फिनिश करना है। उसके पहले बायर्न को कुछ वे ही नहीं मिल रहा था कि उनके गोल तक पहुँचे। मिडफील्ड में ड्यूल्स बहुत लॉस हुए। किमिच ने भी बहुत अच्छा गेम खेला, बट वही कि मिडफील्ड उनका बेटर था पीएसजी से। यहाँ पे कोई टीम गंदा खेली ही नहीं, दोनों टीम बहुत अच्छा खेली, बट द बेटर टीम वॉज पीएसजी। पीएसजी की हम बात करें तो उनका डिफेंस बहुत सॉलिड था। एक्सपीरियंस मैटर करता है। मार्किनियोस, उनके डिफेंस में कौन था? मार्किनियोस, जो कि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, बहुत सालों से पीएसजी के साथ खेलते आ रहे हैं, और एक्सपीरियंस मैटर आती है। अगर आप मिडफील्ड की बात करो तो मुझे लग रहा है कि पोर्चुगल इज़ गोइंग टू बी वेरी लकी टू हैव दिस टू मिडफील्ड प्लेइंग टुगेदर इन वन टीम एंड इन नेशनल। जाओ नेवेस और विटिन्हा दोनों ही बहुत तगड़े मिडफील्डर है अभी तक इन द वर्ल्ड। तगड़े इन द सेंस बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर मैं बोलूँ तो इन दोनों का कोई भी तोड़ नहीं है किसी भी टीम के पास इस समय, बिकॉज ये दोनों मिडफील्ड को ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं जैसे प्राइम बार्सिलोना 2009-2010 वाली। उनका आप देखोगे कि उनके दो पेवट हैं, एक विटिन्हा, एक जाओ नेवेस, दोनों ही कंट्रोल करते हैं मिडफील्ड को। और कभी कभी नीचे ये आ जाता है वो डेम्बेले या फिर डिज़रेडुए, वे भी नेमार लेवल प्लेयर है। आप उसको गोल्डन बॉल कैटेगरी में ज़रूर रख सकते हो। ही इज़ यंग, ही हैज़ दैट इंस्टिंक्ट टू मेक राइट डिसीजंस इन फाइनल थर्ड। और ये सब कमाल लुइस हेनरिके ने किया, इन सबको पॉलिश किया है। इन सब में टैलेंट था, लेकिन पॉलिश करने का काम लुइस हेनरिके ने किया है। डेम्बेले फाइनली डेम्बेले एक नॉन इंजरी प्रोन प्लेयर बन के, आपको एक फिट डेम्बेले कैसा दिखता है, और एक अच्छी टीम में, एक अच्छे कोच के अंदर वो आपको दिख ही रहा है कि डेम्बेले कितना बेटर प्लेयर बन सकता है। बैलन डॉर लेवर अगेन, यस वी कैन से, लेकिन वर्ल्ड कप अभी बाकी है। वर्ल्ड कप में वो फ्रांस में जाएगा, अगेन एम्बाप्पे के शैडो में आ जाएगा और अलग कोच में आ जाएगा। तो आई डोंट नो स्टिल ही इज़ बैलन डॉर लेवर और नॉट, लेकिन चैम्पियंस लीग फाइनल विनर फॉर श्योर, यस। मुझे बस डिफरेंस लगा मिडफील्ड में दोनों टीम के कंपैरिजन में, क्योंकि मिडफील्ड जो कंट्रोल करता है पूरे मैच में, वही एक बेटर टीम निकल के आती है। आप देखोगे बायर्न म्यूनिच का मिडफील्ड, मुसियाला, किमिच और पाव्लोविच। मुसियाला और किमिच दोनों ही गेम में दिख रहे थे, लेकिन जो थर्ड प्लेयर है पाव्लोविच, वो थोड़ा गेम्स से वो थोड़ा गेम में कम दिख रहे थे इन माय ओपिनियन। जितना इम्पैक्ट ये पीएसजी प्लेयर्स डाल रहे थे, उतना इम्पैक्ट शायद ही बायर्न के प्लेयर डाल रहे थे। आप देखोगे पूरे मैच में पीएसजी का हर प्लेयर अटैकिंग मोड में था, डिफेंडिंग मोड में भी था, लेकिन बायर्न का
थोड़ा कम एफर्ट डाल रहे थे डिफेंडिंग की ओर से, बट वी शुड नॉट फॉरगेट कि ये वही बायर्न है जो हर एक टीम को डोमिनेट कर रही थी इस साल। लेकिन ये मैच दे वर अनलकी, कुछ डिसीजंस पीएसजी के फेवर में गए, जबकि वो क्लियरली बायर्न के फेवर में होने चाहिए। हैंडबॉल, दो हैंडबॉल, आई डोंट नो, पहला हैंडबॉल जो नूनो मेंडेस के हाथ में लगा, वो मैं भी क्लियर डिसीजन नहीं बना सकता कि वो क्लियर हैंडबॉल था या नहीं, इंटेंशनल था या नहीं। लेकिन जो जाओ नेवेस को हाथ को लगा ना, वो क्लियरली एक पेनल्टी अपॉर्चुनिटी थी बायर्न की। टोटली बायस्ड डिसीजन बाय द रेफरी, बैड डिसीजन बाय द रेफरी। आई टोटली अग्री ऑन whoever says this कि बायर्न was wrong. Yes, ये बहुत बोलते हैं ना, चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में अगर ऐसे डिसीजन हो रहे तो प्लेयर्स और टीम के फैंस का मन उड़ जाता है, यू नो, ये बहुत ऐसा बायस लगने लगता है। इसलिए आई थॉट कि ये बहुत बायस डिसीजन था। और हाँ, रेफरी की गलती यहाँ पे 100% है। रेफरी को यहाँ पे अच्छे डिसीजन बनाने चाहिए उस लेवल पे। तो अगर आप क्लियरली देखो, बायर्न फैंस वर फ्यूरियस आफ्टर दैट मिस्टेक ऑफ रेफरी। बट यस, पीएसजी वर बेटर टीम इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। बस यही था मेरा मैच एनालिस्ट। और मुझे लगता है कि इससे भी अगर हम फाइनल की बात करें, जो कि होगा आर्सेनल और पीएसजी के बीच, तो मुझे लगता है कि पीएसजी ही यहाँ डोमिनेट करेगी। आर्सेनल इज़ बेटर टीम इन डिफेंडिंग, बट पीएसजी एक टोटल फुटबॉल टीम है। और आर्सेनल एक, बोलते हैं ना, वो फुटबॉल अच्छा खेलती है, बट they still have समथिंग लैकिंग, वो है उनका फिनिश। वो जो पीएसजी ने इससे पहले यूसीएल मैच खेले, उसमें अगर आप उनका रिजल्ट देखो तो 3-0, 5-0 ये सब हुए। लेकिन आर्सेनल डिफेंड अच्छा कर रही है, लेकिन गोल कम मार रही है, और पीएसजी वहीं पे गोल ज़्यादा मार रही है। भले गोल खाती है पीएसजी, लेकिन गोल ज़्यादा मारती है। और यही बायर्न और पीएसजी के मैच का डिफरेंस था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे पीएसजी ऑब्वियसली फेवरेट्स है, लेकिन वी कांट अंडर एस्टिमेट आर्सेनल। आर्सेनल एक बेटर टीम भी है, बेटर इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग। लेट्स सी, वी विल वेट फॉर फाइनल मैच ऑफ द UCL, which is going to be happening on May 30th.